मतलब मेरी थिंकिंग तो इतनी बड़ी बड़ी है कि मतलब मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ तो मैं अपना नाम आसमान पे देखती हूँ। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े सब सुने। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े सब सुने। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। आज फिर हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने अपने खास प्रोग्राम दिल की बातें में। और आज के हमारे मेहमान बेहद खास अर्चिसा हैं। अर्चिसा पेंचक सिलाट की खिलाड़ी हैं, किक बॉक्सिंग भी करती हैं और कराटे भी करती हैं। तो देखने में अर्चिसा जितनी सुंदर हैं उतनी ही खतरनाक खेलों की खिलाड़ी हैं। 2 मिनट में किसी भी इंसान को, मेरे जैसे हट्टे कट्टे इंसान को भी 2 मिनट में धूल धसरित करने के लिए काफ़ी हैं अर्चिसा। तो आज हम लोग बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में अर्चिसा को, जिन्होंने पेंचक सिलाट, किक बॉक्सिंग और कराटे में नेशनल भी कुछ गेम में खेला है, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी जीता है इन्होंने। तो आजमगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आजमगढ़ की इस बेटी ने आजमगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर बिखेरा है, राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है आजमगढ़ का नाम। तो आज हम लोगों ने आमंत्रित किया है अर्चिसा को अपने स्टूडियो में। आप देख रहे हैं अर्चिसा हमारे साथ बैठी हैं। इनसे हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे और अर्चिसा के सपनों के बारे में बात करेंगे कि अपने सपनों को, उनके सपनों की जो उड़ान है वो कहाँ तक देखती हैं, कहाँ तक अपने आप को ले जाना चाहती हैं इस खेल में, पेंचक सिलाट के या किक बॉक्सिंग के या कराटे के खेल में कहाँ तक अपने आप को लेके जाएंगी। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधा बातचीत शुरू करते हैं। अर्चिसा, स्वागत है आपका। थैंक यू, मुझे इस शो में आके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू अर्चिसा। अर्चिसा, हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अर्चिसा त्रिपाठी है पूरा नाम, और मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में गई हूँ। और मेरी मम्मा है, उनका नाम सुषमा चौबे है। और मुझे मतलब गेम स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थे। पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट कम है मेरा। पढ़ाई में कम? हाँ, मुझे हमेशा से गेम्स और डांसिंग बहुत पसंद था। और मैं मतलब पहले डांसिंग ही करती थी और पहले मुझे कोरियोग्राफर बनना था। कोरियोग्राफर? हाँ, लेकिन फिर ये हुआ कि मतलब जब मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे वगैरह सीखना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इसमें आ गया कि मुझे अपने देश के लिए आगे मुझे अपने देश के लिए खेलना है। इसलिए फिर मैंने स्पोर्ट्स लाइन चूज़ किया अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो घर में सपोर्ट मिलता है, मम्मी का, पापा का सपोर्ट मिलता है इस तरह के खेल खेलने के लिए? मम्मी का सपोर्ट मिलता है लेकिन पापा सपोर्ट नहीं करते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा कहते हैं कि पढ़ो, वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। पापा? हाँ। पापा क्या हैं? पापा भी डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट हैं, इसीलिए चाहते हैं डॉक्टर बने। मम्मी क्या चाहती हैं? मम्मी चाहती है कि मतलब जो मुझे करना है, जो भी मैं चाहती हूँ बनना, वो मैं बनूं। यानी मम्मी का साइड जो है काफ़ी स्ट्रांग है। हाँ। ये अच्छी भी बात है अगर हम अपने बच्चों को खुलकर आज़ादी दें कि जो उनके सपने हैं, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं करियर के रिगार्डिंग, अगर उसे उसी दिशा में जाने दिया जाए तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अभी मतलब मेरा इंटरेस्ट है नहीं मतलब डॉक्टर बनने में, तो फिर अगर मैं बन भी चाहती हूँ तो बहुत ख़राब होगा फिर। पापा आपका इंटरव्यू भी देख रहे होंगे और वही सोचेंगे कि मेरी बिटिया ने पहले ही बता दिया कि पढ़ाई में मन नहीं है, शायद अब ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें। जिस दिशा में आपकी मम्मा भेजना चाहते हैं या आप जाना चाहते हैं उसी तरह वो भी आपका सपोर्ट करें। हो सकता है कि उनका माइंड चेंज हो जाए। कैसा लगता है अर्चिसा, एक लड़की होकर इस तरह के खेल खेलना, पेंचक सिलाट जो कि उसमें काफ़ी हद तक जूडो कराटे जैसी शैली है, इस तरह के खेल खेलना कहीं जोखिम भरा हो सकता है, चोट वोट लगने के भी खतरे होते हैं? चोट तो लग सकती है, लेकिन पेंचक सिलाट में ये होता है कि मतलब पूरी सेफ्टी के साथ होता है। चेस्ट गार्ड होते हैं, कवर करके। हाँ, चेस्ट गार्ड होते हैं, सिन गार्ड्स होते हैं, ताकि मतलब किसी को चोट ना लगे। उसमें नेल्स भी नहीं बढ़ाने देते हैं कि मतलब अगर अपोनेंट को गलती से लग गया तो। अब तक आपने पेंचक सिलाट बताया, किक बॉक्सिंग बताया, हमसे बातचीत में शुरुआत में आपने बताया था, जो मैंने बताया इंट्रो में लोगों को बताया कि आप पेंचक सिलाट, किक बॉक्सिंग और कराटे के खिलाड़ी रह चुकी हैं। अब तक किन किन खेलों में क्या क्या अचीवमेंट रही हैं, ये आप स्वतः बताएं ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि आजमगढ़ की बेटी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है और पूरे जिले के लिए गर्व का सबब बनी हुई है। मैं मतलब स्टार्टिंग से कराटे खेलती हूँ। कराटे में मैंने रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल्स पे
4 से 5 मेरे गोल्ड मेडल्स हैं, 1 सिल्वर मेडल है। और मैंने किक बॉक्सिंग से 2018 में नेशनल खेला जिसमें कि मेरा गोल्ड मेडल था पॉइंट फाइट में। और फिर मैंने इस ईयर 2019 में थर्ड नॉर्थ इंडियन पेंचिक सिलाट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि हरियाणा में हुआ था। उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। क्या लगता है लड़कियों को इस तरह के खेलों में पार्टिसिपेट करना, आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि कितने मौके देने चाहिए? अक्सर लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई थोड़ी मोड़ी कर लो, फिर घर के काम काज सीखो। वहीं आपके गार्जियंस इस तरह के खेलों में आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी मम्मा बहुत सपोर्ट करती हैं। कैसा लगता है उस तरह की बातें सोचने में? मतलब एक तरफ घरेलू बनना, एक तरफ इस तरह के खेलों में निकल करके आना कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है इन दोनों में से? नहीं, एक्चुअली मेरे घर में है कि मतलब मैं सब करती हूँ, मुझे आगे खेलने को भी मिलता है और मुझे घर की चीज़ें भी आती हैं। दोनों करना चाहिए, घर की चीज़ें भी अच्छी होती हैं और ये बाहर जो गेम्स है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई और ये घर के कामकाज सिखाए जाए, बाहर अलग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो भी सिखानी चाहिए। जैसे कि मेरे घर वाले हैं, मुझे घर की चीज़ें भी सिखाते हैं और बाहर ये स्पोर्ट्स वगैरह भी सिखाते हैं। अक्सर मना किया जाता है लड़कियों को, उस दशा में क्या कहना चाहेंगे? आप बातें अच्छी कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल आपसे। जैसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है तो उसमें जाना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं उनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होता है तो उन्हें पढ़ाई करानी चाहिए, लेकिन जिनका बाहर अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है उन्हें वो चीज़ भी करानी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। अक्सर ये बात आती है कि लड़का और लड़की दोनों को एक समान समझना चाहिए, सबको समान शिक्षा का अवसर देना चाहिए, लेकिन इस मामले में आज भी लड़कियों को दरकिनार किया जाता है, पीछे किया जाता है। उन लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? ये तो है कि घर वाले भी बहुत दबाते हैं, लेकिन जिनके घर वाले बाहर भेजते हैं, ऐसा होता है कि बाहर अगर स्पोर्ट्स में है तो बाहर स्पोर्ट्स वाले भी मतलब उन्हें कम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि मतलब उनके स्पोर्ट्स का फ़ंड जो होता है वो बॉयज़ को दे दिया जाता है, बॉयज़ टीम के फंड में दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब हमें भी मतलब उसका पूरा राइट है, हम लोग को पूरी सिर्फ बातें ही होती हैं बराबरी की, लेकिन होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि मतलब सबको दोनों इक्वल माना जाता है, बहुत कम जगहों पे कि मतलब दोनों को समान प्रायोरिटी दी जाती है। पेंचिक सिलाट अर्चिशा बेसिकली सिंगापुर से शुरू हुआ है, सिंगापुर से शुरू हुआ है। आप आजमगढ़ की हैं, आप इस खेल को खेल रही हैं। क्या भविष्य है इस तरह के खेलों का, और आजमगढ़ से आप खेल रही हैं उसके क्या मायने हैं, कहाँ तक सोचती हैं इसमें? इसमें ये जो पेंचिक सिलाट है ये ओलंपिक्स गेम के डेमो में भी शामिल कर लिया गया है। अच्छा, ओलंपिक्स के डेमो में? हाँ, और कराटे जो है उसे भी मतलब उसे पूरा वो मिल गया है कि वो ओलंपिक्स में एक गेम है वो भी। तो कराटे खेलते हैं तो भी हम ओलंपिक्स में खेल सकते हैं। कि पेंचिक सिलाट है ये भी मतलब उसमें डेमोस्ट्रेशन में है ही, तो इसका भी फ्यूचर डेमो में है तो इन फ्यूचर आ सकता है ओलंपिक्स में। आगे धीरे धीरे जैसे कई साल बीतेंगे वैसे धीरे धीरे ये भी और डेवलप हो जाएगा। क्या आपके सपने क्या हैं? जैसा अगर बात करें, आप खेलती हैं इस तरह के खेल, सपने क्या हैं? आपने बताया कि ओलंपिक्स में आने वाले हैं, डेमो में शामिल है, लेटर ऑन होगा ही होगा। हमने सुन रखा है कि इसको IPL की तर्ज पे भी शुरू करने की प्लानिंग्स चल रही है। क्या सोचती हैं एक खिलाड़ी के तौर पे, आपके सपने क्या हैं, पहले उसको बताइए। मेरे सपने तो हैं कि मतलब मुझे अभी बहुत आगे अलग अलग चैम्पियनशिप खेलनी है, नेशनल खेलने हैं, एशियन गेम्स खेलने हैं, ओलंपिक खेलना है। मतलब मुझे अपने कंट्री का, अपने मतलब मम्मी का, अपने घर वालों का, इन लोग का नाम रोशन करना है। आजमगढ़ जिले का नाम बोल के शायद आजमगढ़ का भी नाम रोशन करना है। और बताइए अपने सपनों के बारे में बताइए। हमारा कार्यक्रम ही अर्चिशा ऐसा है ना कि अपने दिल की बातें, जो आपके सपने हैं उसको बताइए, जिसमें आपका टैलेंट है उसको बताइए, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें और अपने सपनों के बारे में जान सकें। मतलब मेरी थिंकिंग तो इतनी बड़ी बड़ी है कि मतलब मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ तो मैं अपना नाम आसमान पे देखती हूँ। आसमान पे? हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि जैसे आज मुझे दिख रहा है वैसे कल को पूरी दुनिया को दिखेगा मेरा नाम, तो मतलब बहुत प्राउड फील होता है मतलब अपने लिए, और मेरे घर वालों को भी बहुत प्राउड फील होता है मेरे ऊपर। जब हजारों की भीड़ में आपको मेडल पहनाए जाते हैं, सम्मान दिया जाता है, कैसा लगता है उस वक्त? मतलब उस वक्त तो अपनी मतलब एक अलग ही खुशी होती है कि मतलब इतने मतलब बड़े लेवल पे आपको मतलब मेडल मिल रहा है और इतना सम्मान मिल रहा है, मतलब वो खुशी एक्सप्रेस ही नहीं की जा सकती है, बयां नहीं की जा सकती। नहीं। फिर मम्मी से बात होता है तो रोना धोना शुरू होता है या नहीं? उस तरह तो वैसे तो मैं बहुत रोती भी हूँ, क्योंकि अभी मतलब हर जगह पे मैं मम्मी के साथ ही जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, सिचुएशंस के ऊपर रहता है कि कभी कभी मम्मी नहीं जा पाती हैं,
तो मतलब जैसे कि 1-2 दिन रहना होता है तो भी मैं मतलब मम्मी को फ़ोन करके बहुत रोती हूँ कि मम्मी बहुत याद आ रही है आपकी, कि मैं कभी भी कोई डांस कंपटीशन रहा है तो भी मैं हमेशा मम्मी के साथ जाती हूँ। अगर कोई चैंपियनशिप डांस में भी आप किसी प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ, डांस में जैसे आजमगढ़ में जो भी मतलब फंक्शंस होते हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। मतलब लगभग हर ही साल करती हूँ। और फिर मम्मी के साथ जाते हैं आप? हाँ, तो और जैसे बाहर भी होता है, जैसे ये जो टीवी ऑडिशंस वगैरह होते हैं सुपर डांसर के, ये भी मैंने ऑडिशंस दिए कई बार, तो इसमें मैं मम्मी साथ में ही जाती हूँ। और फिर ये चैंपियनशिप जो भी यहाँ से सिलेक्शन हुआ, परफॉर्म किया कभी किसी मंच पे? जैसे ये होता है ना कि मतलब टीवी में जो दिखाते हैं उससे पहले 3 स्टूडियो राउंड्स होते हैं, तो तीनों में सिलेक्शन होने के बाद फिर वो टीवी पे दिखाते हैं। तो सुपर डांसर चैप्टर 2 जब आया था तो उसमें मैंने ऑडिशन दिया था, तो उसमें भी 3rd राउंड में जाके मतलब फिर सेलेक्ट नहीं हो पाई। और वो डांस दीवाने का भी मैंने ऑडिशन दिया था, उसमें भी यही हुआ था। और मतलब ऐसे 2-4 ऑडिशंस दिए मैंने, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बात करते हैं अर्चिता खेलों की। आप किक बॉक्सिंग की भी खिलाड़ी हैं, कराटे की भी खिलाड़ी हैं, पेंचक सिलाट की खिलाड़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शकों को भी मालूम पड़ जाए कि हम लोग के जो किक बॉक्सिंग, पेंचक सिलाट, इसकी बात कर रहे हैं कराटे की, वो तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों अलग अलग शैली के खेल हैं, किस तरह से खेले जाते हैं? देखिए, कराटे जो है, कराटे में जब हम लोग चैम्पियनशिप्स खेलते हैं तो इसमें ये होता है कि सिर्फ आप उसे टच एंड बैक कर सकते हैं। अगर उसे चोट, सामने आपके अपोनेंट को चोट लग जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसे विन करा दिया जाएगा। इसीलिए इसमें मतलब सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड, फुट गार्ड, सब होता है, जिससे ताकि आपको भी चोट ना लगे और अपोनेंट को भी चोट ना लगे। और किक बॉक्सिंग में भी यही होता है, लेकिन उसमें बस चेस्ट गार्ड नहीं होता है, क्योंकि उसमें चेस्ट पे बहुत कम अटैक्स होते हैं, उसमें लगभग फेस पे ही अटैक होते हैं। लेकिन उसमें भी सिर्फ मतलब पॉइंट फाइट होती है, किक लाइट कॉन्टैक्ट, फुल कॉन्टैक्ट होता है, तो लेकिन चेस्ट गार्ड नहीं होता है। तो पॉइंट फाइट में सिर्फ आप टच करके पॉइंट, अगर टच हो गया तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन किक लाइट में ये होता है कि आप थाइस के नीचे की किक्स भी यूज़ कर सकते हैं और पूरी पावर के साथ मार सकते हैं आप, पूरी पावर के साथ। हाँ, और लाइट कांटेक्ट में सिर्फ मतलब कमर से ऊपर का चलता है, वो भी पूरी पावर से होता है। और फुल कांटेक्ट में आप कहीं पे भी मार सकते हैं पूरी पावर के साथ, चाहे वो फेस हो चाहे कुछ भी। तो उसमें मतलब ऐसे चांसेस होते हैं, मैंने कई बार जब मैं किक बॉक्सिंग खेलने गई थी तो उसमें जो रिंग फाइट होती है फुल कांटेक्ट की, उसमें मतलब 2 बॉयज़ की फ़ाइट चल रही थी, तो मतलब ब्लू कॉर्नर वाले ने रेड कॉर्नर वाले को मार दिया उसकी नोज़ पे, और फिर वो वहीं पे बेहोश हो गया। तो ऐसा कई बार होता है कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? किसी को आपने धो दिया? हाँ, एक बार हुआ था। मैं अपनी मतलब दूसरी चैम्पियनशिप खेलने गई थी, उसमें मतलब मेरी अपोनेंट जो है, बनारस में हुआ था ये चैम्पियनशिप, तो उसमें मुझसे छोटी अपोनेंट मिल गई थी। तो फिर मतलब मैं किक्स चला रही थी और वो सीधे उसके फेस पे लग जा रही थी। छोटा पाया तो धो दिया। वो मतलब सीधे उसके फेस पे लग जा रही थी और उसको चोट लग जा रही थी, तो मुझे 3 बार वार्निंग मिल गई और फिर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अच्छा। हाँ, मतलब फिर वो जीत मतलब गई। 3 बार वार्निंग मिलती है, उसके बाद हाँ, मतलब 3rd वार्निंग के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसा तीनों ही गेम में होता है कि तीसरी वार्निंग के बाद डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और फिर मतलब जैसे वार्निंग मिलती है वैसे वैसे आपके पॉइंट्स भी कटते रहते हैं। फर्स्ट वार्निंग में पॉइंट्स नहीं कटते, सेकेंड और थर्ड में कट जाते हैं। और फिर पेंचक सिलाट जो है, पेंचक सिलाट में ये होता है कि उसमें सिर्फ चेस्ट पे मारते हैं, ये पीछे बैकबोन को छोड़ के। हाँ, चेस्ट गार्ड होता है, सिन गार्ड होता है और फुट गार्ड होता है, उसमें ग्लव्स नहीं होते हैं। उसमें भी आप पूरी पावर से मारिए क्योंकि उसका चेस्ट गार्ड बहुत थिक होता है, और उसमें सिर्फ बैकबोन को छोड़ के जहाँ तक चेस्ट गार्ड रहता है वहाँ तक आप मार सकते हैं। और फिर ये है एंकल पे मार के गिरा भी सकते हैं। इसमें थ्रोइंग भी होती है। इसकी सबसे अच्छी टेक्निक सीजर होती है। इसमें जैसे सीजर होती है कैंची, हाँ, वैसे पैर फंसा के गिराते हैं तो उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, 3 पॉइंट्स। सीजर जिसने मारा उसके ज़्यादा पॉइंट, हाँ, उसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। और बाकी जैसे आप एक पंच मार रहे हैं तो उसका 1 पॉइंट है। अगर आपने वही पंच 2-4 बार मारा तो भी आपका 1 ही पॉइंट रहेगा चेस्ट पे। और अगर आपने अलग अलग पंच मारे तो आपके मतलब जैसे एक स्ट्रेट पंच हुआ तो उसका 1 पॉइंट, साइड पंच हुआ तो उसका 1 पॉइंट, ऐसे 1 से 2, 2 से 3 ऐसे पॉइंट। अगर एक ही जैसे मारेंगे तो पॉइंट ज़्यादा नहीं, पॉइंट्स एक ही पंच के पॉइंट मिलेगी। और उसमें फेस पे अलाउड नहीं होता कुछ भी। बात करें अच्छे से, अगर यहाँ पे जिस तरह के खेल आपने बताया, किक बॉक्सिंग, पेंचक सिलाट, कराटे, तो आजमगढ़ में क्या इस तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ है यहाँ पे व्यवस्था है? कुछ लोग हैं जो ट्रेनिंग देते हैं?
हाँ, 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। एक तो शाम को टाई टॉट्स में चलता है 4 बजे से, तो वहीं पे मैं भी ट्रेनिंग लेती थी। और सुबह के टाइम एक चलता है, तो वो ऐसा टेम्प्रेरी है, कभी कभी चलता है। तो जैसे शाम वाले ही जो बच्चे हैं वो भी सुबह में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा वर्कआउट के लिए सुबह में आते थे। तो ये जो कुंवर सिंह उद्यान पार्क है उसमें सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस होती थी। मेरे कहने का मतलब था कि आप नेशनल खेल रही हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया आपने, रीजनल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल। तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो ओके है, रीजनल तक भी मान लिया ओके है, हाँ यहाँ की ट्रेनिंग सफिशिएंट उन सारी चीज़ों के लिए, क्या मानती हैं यहाँ की ट्रेनिंग नेशनल लेवल के लिए भी ठीक है? हाँ ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि बाहर से लखनऊ वगैरह से कोचेज़ आते हैं यहाँ पे, बाहर से कोचेज़, हाँ बाहर से कोचेज़ आते हैं। 2 कैंप लगते हैं फाइट से पहले, कोई ऐसा नेशनल चैम्पियनशिप है तो उससे पहले कैंप लगते हैं। तो बाहर जगह से टीचर्स कोचेज़ आते हैं, यहाँ के भी कोचेज़ रहते हैं और प्रैक्टिस बहुत हार्ड कराई जाती है। हाँ, इस वजह से चीज़ें आसान हो जाती, बाहर से कोचेस आते हैं। अर्चिसा, आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। सारी बातों पे हमने बातचीत कर लिया, फिर वही बात लौट करके आते हैं कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं, क्या सोचती हैं, सपने क्या हैं? मुझे अपना मतलब फ्यूचर मुझे अपना फ्यूचर जो है कि स्पोर्ट्स में ही बनाना है। और मतलब कि अभी आगे इंटरनेशनल लेवल्स, ओलंपिक, एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना है, जिसमें कि मतलब पूरा है कि मुझे गोल्ड लाना है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने मतलब स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए। जैसे कि मुझे अपनी कंट्री, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट का और अपने घर वालों का, स्पेशली अपनी मम्मी का और अपने कोचेस, हाँ जो भी पापा का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, एक्चुअली वो पापा डॉक्टर बना रहे हैं इसलिए पापा का नाम नहीं। पापा की बात नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जो है मुझे जितना सपोर्ट करती है, वो मतलब जितना स्ट्रगल करती है मेरे लिए। मैं सुबह उठती थी, मम्मी मेरे साथ जाती थी, वहाँ रुकती थी, फिर मुझे लेके आती थी। शाम में भी यही होता था कि जाती थी, रुकती थी, फिर मुझे लेके आती थी और फिर उसमें अपना काम भी करना रहता था, उन्हें भाई को भी देखना रहता था। जितना वो स्ट्रगल करती हैं, और मतलब मैं भी जो भी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जीती हूँ, वो अपने मम्मा, स्पेशली अपने मम्मा और अपने कोचेस की वजह से। मम्मा और कोचेस की वजह से। तो देखा आपने, ये है आजमगढ़ की बहादुर बेटी अर्चिसा, जिन्होंने बेबाकी से अपने सपनों के बारे में बताया, अपनी हर एक बात पे बारीकी से उन्होंने आप सभी के सामने रखा। और उन्होंने कहा कि पापा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, मुझे स्पोर्ट में जाना है, स्पोर्ट में झंडे गाड़ना है और स्पोर्ट में अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम इंटरनेशनल स्तर पे चमकाना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अपनी मेरी मम्मा का जो उन्होंने बताया कि उनकी माँ का जो कॉपरेशन है वो बहुत ही बड़ा कॉपरेशन है, वो हर तरीके से अर्चिसा को सपोर्ट करती हैं आगे बढ़ने में, अर्चिसा के सपनों को अचीव करने में। चाहे वो सुबह 4 बजे जागना हो, 3 बजे जागना हो, अर्चिसा को कहीं लेके जाना हो, तो मम्मी हर जगह पे एकदम बिल्कुल हम कदम बन के अर्चिसा के साथ साए की तरह से चलती हैं। हम ऐसे तमाम लोगों से आप लोगों को मिलाते रहेंगे और आजमगढ़ के बहादुर बच्चों की और बच्चियों की जो इस तरह के टैलेंटेड लोग हैं उनको सामने लाते रहेंगे, ताकि वो अपने सपनों को खुल करके पूरी दुनिया को बता सकें कि हम में है दम, आजमगढ़ किसी से नहीं है कम। अर्चिसा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।